आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि आप लोग ईटी मनी ऐप में अपनी सिप को मॉडिफाई या फिर एडिट कैसे करेंगे। तो सिंपल वे है, आपको इस वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। ईटी मनी ऐप को ओपन करने के बाद जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो जो भी आपका म्यूचुअल फंड होगा आपको यहाँ पे इस तरीके से शो होगा। तो सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे जो भी आपकी करंट वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे शो करेगी। तो यहाँ पर हमको अपनी इस आईपी को मॉडिफाई या फिर एडिट करना है। इसके लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 3 डॉट का। सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा माई सिप्स का। ये जैसे आप देख सकते हैं तीसरा ऑप्शन, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद जो भी आपकी एसआईपी होगी वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और जितने भी एसआईपी आप चला रहे होंगे, मेरे केस में एक ही है तो यहाँ पर एक ही एसआईपी शो हो रही है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि ये जो एसआईपी मेरी चल रही है इस म्यूचुअल फंड स्कीम में, अब इस एसआईपी को मुझे एडिट या फिर मॉडिफाई करना है। इसके लिए यहाँ पर आपको एक एरो मिलेगा जहाँ पे अमाउंट लिखा होगा, उसके बाद एक ग्रीन कलर का एरो छोटा सा मिलेगा, ठीक है। तो आपको इसी एरो पे टिक करना है। एरो पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो भी सिप है वो आपकी ओपन हो जाएगी डिटेल्स में। सिप ये हो चुकी हैं और कितने मतलब पैसे जा चुके हैं, इन्वेस्ट हो चुके हैं, वो सब आपको यहाँ पे नीचे शो करेगा। तो सिप में मॉडिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे ऊपर की साइड में आपको राइट साइड में एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे मॉडिफाई सिप का ऑप्शन आएगा, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपकी जो एसआईपी होगी वो दोस्तों आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप कई सारी चीज़ों को मॉडिफाई या फिर एडिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप चाहें तो अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम अमाउंट होगा दोस्तों उससे आप ज़्यादा कर सकते हैं, उससे आप कम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मिनिमम हमारा 500 एसआईपी है था, तो हम 500 से ज़्यादा कर सकते हैं, उससे कम दोस्तों नहीं कर पाएंगे। अमाउंट के बाद आप यहाँ पे सिप की डेट को भी चेंज कर सकते हैं। अपनी सिप की डेट को चेंज करना है तो आप यहीं से चेंज करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आता है तीसरा ऑप्शन कि आप एसआईपी को कब तक चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिलते हैं जब आप इस पर टिक करते हैं, जहाँ पे होता है कि अनटिल आई स्टॉप, कहने का मतलब जब तक मैं इसको स्टॉप या फिर कैंसिल ना कर दूँ तब तक हमारी एसआईपी चलती रहे। दूसरा ऑप्शन होता है कितने साल तक चलाना है, और तीसरा ऑप्शन होता है कितने महीने तक चलाना है। तो जो भी है आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना अमाउंट चेंज करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम 500 से स्टार्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी हुआ है जब हमने एसआईपी को स्टार्ट भी किया होगा तब भी वहाँ पे लिख के आता है कि मिनिमम सिप इन्वेस्टमेंट अमाउंट इज़ फंड इज़ 500 रुपये। मतलब 500 रुपये से ही स्टार्टिंग कर सकते हैं, 500 से कम स्टार्टिंग नहीं हो पाएगी इस म्यूचुअल फंड स्कीम में। अमाउंट को वहीं रखेंगे, अगर आपको बढ़ाना है तो दोस्तों आप इसी तरीके से यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो मंथली सिप की जो डेट है हमारी उसको हम चेंज करना चाहते हैं। पहले यहाँ पर 17 तारीख थी, अब हम इसको 19 तारीख करना चाहते हैं। तो आपका दोस्तों जो भी मन हो वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको डेट यहाँ पे चेंज करना होता है। इसके बाद यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है जहाँ पे आप सिप कब तक चलाना चाहते हैं वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे अनटिल आई स्टॉप है, कहने का मतलब है जब तक मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा, और मैं किसी भी वक्त इसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो जब तक मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा तब तक मेरा जो पैसा है वो ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट होता रहेगा। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मिलता है जहाँ पे आप अपनी जो सिप है उसको आप स्किप कर सकते हैं। कहने का मतलब है जैसे कि मैंने 19 तारीख को कर दिया है, हर महीने की 19 तारीख को मेरा पैसा कट रहा है, और किसी महीने हमारे पास बजट नहीं है या फिर किसी वजह से हम पे नहीं कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट नहीं हो पा रहा है या फिर बैंक में पैसे नहीं है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे दोस्तों करंट मंथ में मेरी 19 तारीख को पैसा डेबिट हो गया और अगले महीने की 19 तारीख को मेरा पैसा नहीं है, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करके अगले महीने की जो भी एसआईपी होगी वो स्किप कर सकते हैं। वो अपने आप ही स्किप हो जाएगी, मतलब उस महीने आपका कोई भी सिप का पैसा नहीं कटेगा। के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मिलता है जहाँ पे अगर आप अपनी एसआईपी को कैंसिल करना चाहते हैं, क्लोज़ करना चाहते हैं, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाता है जहाँ पे आपकी सिप हमेशा के लिए क्लोज़ हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आप दोबारा से चाहें तो अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी को स्टार्ट करने का और एसआईपी को बंद करने का कोई भी चार्ज दोस्तों नहीं पड़ता है। जितनी बार चाहें आप स्टार्ट कर सकते हैं और जितनी बार चाहें आप उसको क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फाइनली आपको जो भी चेंज करना हो आप एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अमाउंट चेंज कर सकते हैं, डेट को भी चेंज कर सकते हैं, और कितने साल तक आपको चलाना है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। जब दोस्तों सारा कुछ आपका हो जाए उसके बाद यहाँ पे आपको सेव चेंजेस पे टिक करना है।
इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो यहाँ पे OTP ऑटो फिलअप हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हम कन्फर्म पे टिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुली मॉडिफाई योर SIP, यहाँ पे हो चुका है। जो मेरी SIP थी वो दोस्तों मॉडिफाई या फिर एडिट हो चुकी है। जहाँ पे दोस्तों मैंने अमाउंट तो सेम रखा है, लेकिन जो मेरी डेट है वो दोस्तों यहाँ पे चेंज हो चुकी है। यहाँ पे मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी SIP को मॉडिफाई कर दिया गया है। पहले आप देख सकते हैं क्या था और दोबारा से यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो गया है। पहले 17 तारीख थी और यहाँ पे अब 19 तारीख हो गई है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डेट को चेंज किया है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने अमाउंट को, अपने डेट को और स्किप भी करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, और कब तक चलाना चाहते हैं तो वो भी आप वहाँ पे कर पाएंगे। आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ हो, आपको कोई डाउट हुआ हो, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर दोस्तों, बाय बाय।